हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं कब से एक वीडियो बनाने की सोच रही थी, लेकिन समय के कारण नहीं बना पाई। अभी जो बच्चों के हड़ताल चल रही थी पेपर को लेके, तो बच्चे किस तरह से अपनी तैयारी करते हैं, माँ बाप किस तरह से बच्चों के लिए पैसे करते हैं, हर चीज़। मतलब एक माँ और बाप ही और एक बच्चा समझ सकता है कि उसमें कितनी मेहनत होती है। ये नेता लोग, इनके बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, इनके पास तो अंधाधुंध पैसा है। ये लोग, इन लोगों को गरीब के बारे में मतलब महसूस होता है या नहीं होता है, ये तो पता नहीं। नहीं होता होगा शायद, इसीलिए ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किस तरह से बच्चा तैयारी करता है, माँ बापों की कितनी उम्मीदें होती हैं। और अब ये पता चला है कि चलो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, अच्छी बात है। और उससे मैं भी बहुत खुश हूँ। लेकिन जब ये चीज़ें चल रही थी तो बहुत बुरा लगा कि बच्चों को किस तरह से मारा जा रहा है और बच्चों की सुनी नहीं जा रही थी। कई लोग, पुलिस वाले भी उसमें अपनी ड्यूटी छोड़कर बच्चों का समर्थन करने के लिए आए। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ऐसे देखकर, क्योंकि बच्चे जो हैं, अगर वो अपना मन, जब उनका मन दुखी होता है तो वो कुछ भी गलत फ़ैसला ले लेते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उन बच्चों को भी ये कहना चाहूँगी कि किसी एक चीज़ में अगर आप फेल होते हैं तो उसको इतना भारी मत लीजिए, ताकि आप कोई कोई भी गलत कदम उठाए, क्योंकि माँ बाप ने आपको मतलब एक किस तरह से पाला है वो खुद आप महसूस कर सकते हैं। और ऐसा डिसीज़न लेके तो एक माँ के दिल पे हमेशा के लिए इतना बड़ा घाव हो जाता है कि उसको कोई भी भर नहीं पाता है। भले वो बोल ना पाए, लेकिन उसको ज़िंदगी भर के लिए एक दर्द मिल जाता है। जिस माँ ने अपने बच्चे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया हो, और वो बच्चा एक पेपर लीक के कारण या किसी भी छोटी मोटी बात है, छोटी बात है, ज़िंदगी बहुत महंगी होती है और ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, दिन और रात में परिवर्तन होता रहता है। तो ये सोचिए कि आज बुरा टाइम है तो कल अच्छा भी आएगा। किसी भी एक चीज़ को लेकर ऐसे मतलब गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, मैं यही कहूँगी। पता नहीं मैं ठीक बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। और अब ये आसाम में भी चल रहा है, कितने परेशान वहाँ के लोग हो रहे हैं। और ये जो फिर पता नहीं, मैं तो सोचती हूँ कि ये लोग किस टाइप के लोग होते हैं, किस टाइप की इनकी सोच होती है कि छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, इनके साथ गलत दुष्कर्म करते हैं। और क्या इनके घर में माँ, बीवी, बच्चे नहीं हैं क्या? वो भी तो किसी न किसी की औलादें हैं, अपने आप आसमान से तो टपके नहीं है ना वो लोग। वो ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि हम दूसरे के लिए गलत कर रहे हैं, तो मतलब हमारी भी तो माँ है। अगर बहन किसी की नहीं है तो माँ है, रिश्ते में बहन है, मौसी है, चाची है, कोई भी है, लेकिन औरत तो औरत है। आप इस तरह से तो अपने मनोरंजन के लिए दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं आप लोग। ये नहीं सोचते हैं, कानून से नहीं डरते हैं। कानून, पता नहीं, कानून भी सज़ा, अभी 4 दिन तो खूब बवाल होता है अगर ऐसा केस सामने आता है। उसके बाद फिर उसका क्या असर होता है ये तो पता ही नहीं चल पाता है। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है तो इन मीडिया भी भूल जाती है, और आम लोग भी भूल जाते हैं कि उस केस का क्या हुआ होगा। तो शुरू-शुरू में ही बवाल होता है, पर मेरी समझ में नहीं आता है कि ये लोग किस तरह की मानसिकता रखते हैं। मुझे ऐसे लोगों को तो मैं बोलती हूँ कि बीच चौराहे पर शूट करना चाहिए, और तभी जाके इनको पता चलेगा। और जो आगे भी, क्या तो इनके हाथ पैर काट के इनको चौराहे में छोड़ दिया जाए, ताकि दूसरे जब ये बातें आगे फैलेंगी, मीडिया में आएँगी, खबर न्यूज़ में आएगी, तो आगे भी कोई भी ऐसा करने से डरेगा। तो मेरा यही है कि जो भी है गलत नहीं होना चाहिए, और बच्चों को गलत कदम नहीं उठाना है। जीत आप लोगों की हुई है,
और हमेशा होती रहेगी। लेकिन जहीं पे अगर कहीं पे भी गलत है तो इसी तरह से आवाज़ उठाएं, और हम भी आपके सपोर्ट में हैं। भले ही एक माँ वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाई हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि भारत की जितनी भी औरतें हैं, एक माँ है तो माँ एक बच्चे के दर्द को समझ सकती है, क्योंकि उसने अब खुद के बच्चे को पाला है, तो वो उसके हर बच्चे के दर्द को समझती है। भले ही कोई भी माँ इस विषय में नहीं बोल पाई हो, लेकिन मैं सबका दर्द समझती हूँ, बच्चों का भी और उनकी माँओं का भी, क्योंकि मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ। और इसलिए मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब बच्चों को मारा गया था और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक बार पेपर लीक होता है, दूसरी बार पेपर लीक होता है, जगह जगह से यही न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि यहाँ पेपर लीक हो गया, वहाँ पेपर लीक हो गया। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि क्या ये लोग कानून से डरते नहीं हैं? ये चंद रुपयों के लिए बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? बच्चे सरकारी नौकरी के लिए या किसी भी नौकरी के लिए कैसे तैयारी करेंगे? कैसे इनकी उम्मीदें तो सारी टूट जाएंगी। बच्चे कितने टाइम से 2 साल, 3 साल, 4 साल मेहनत ही करते रहते हैं, पेपर ही देते रहते हैं। और मेरे सामने भी हैं, तो 3-4 साल उनको हो गए हैं, पेपर ही तैयारी करते रहते हैं 24 घंटे। मतलब उनका ट्यूशन ही लगा रहता है, कोचिंग जाते रहते हैं, और इस तरह से पेपर लीक होता रहेगा तो बच्चा मायूस नहीं होगा तो और क्या होगा। लेकिन मैं बच्चों के लिए कहूँगी कि बच्चों, ऐसे मायूसी नहीं करनी है। अगर ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोलता भी है। आप लोग इतने मायूस ना हो, आपकी ज़िंदगी एक माँ और पिता के लिए बहुत अनमोल है। इसलिए कोई भी गलत कदम कहीं पे भी पेपर से ही संबंधित नहीं है, कई चीज़ें हैं। आप कहीं पे भी अगर फेलियर होते हैं तो फेलियर के आगे ही पास होने की उम्मीद है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं, वही और फेल और पास होते हैं। अब हम महिलाएँ हैं, या आप अपने पिता को, माँ को देखो, जो बच्चे अब जॉब पे लग गए हैं, उनको देखो, क्या वो फेल और पास हो रहे हैं? और ज़िंदगी भी एक परीक्षा ही है जिसमें इंसान अपना फेल और पास देखता है, लेकिन परिस्थितियाँ हर समय एक जैसी नहीं रहती हैं, आती जाती रहती हैं। इसलिए मैं यही कहूँगी, कभी भी कोई गलत कदम ना उठाएं, और जीत आपकी हुई है। और मैं थोड़ी लेट में वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि समय के कारण मुझे मैं लेट हो गई हूँ, मैं बना नहीं पाई हूँ, इसलिए मैं अब बना रही हूँ। आपका धन्यवाद। नमस्कार सभी को।